हेलो एवरीवन। तो जैसे कि था ये ईस्टर वीकेंड, तो इस ईस्टर वीकेंड पे हम गए पिलानसबर्ग नेशनल पार्क और घर से सुबह सुबह हम निकल पड़े जंगल में जाने के लिए। ज्ञान भी इस टाइम सो रही थी तो दूध की बोतल उसकी ले ली थी और ये खूबसूरत सा सुहाना सफ़र एंजॉय करते हुए रास्ते के लिए मैंने कुछ सैंडविचेस बना लिए थे। रास्ते में एक ये छोटी सी सुपरमार्केट जैसी एक शॉप आई तो वहाँ से हमने कुछ खरीदे फ्रेश फ्रूट्स और विकास ने ली अपने लिए कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है तो सिर्फ विकास ने ही ली थी। बाकी हमने चेक किया यहाँ पर कुछ बिस्किट्स वगैरह फ्रेशली बेक हो रहे थे, लेकिन कुछ भी विदाउट एग नहीं था तो हम वो नहीं खरीद पाए। यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह भी एकदम सुबह सुबह फ्रेश बन रही थी। ये विकास आते हुए फ्रूट्स के डब्बे कॉफ़ी लेकर आते हुए घर से हम कुछ अपना ये कूलर बैग लेकर आए थे। ये देखिए ये छोटे छोटे बनानास, इलायची बनाना जिसे कहते हैं। ये रास्ता बहुत ही प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह की धूप और सुबह की ये सुहानी हवा में सफ़र करते समय ना बहुत मज़ा आता है। मतलब 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए पिलानसबर्ग नेशनल पार्क, जो कि एक मिनी जंगल है यहाँ जोहानिसबर्ग में। तो ये है एंट्री। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी। विकास अभी टिकट लेने के लिए गए, तभी मैं बच्चों के साथ यहाँ पर एंजॉय कर रही थी। ये देखिए ज्ञानवी, अथर्व ने उसको कार के ऊपर बिठा दिया, वो बहुत मज़े से खुश हो रही है। और बस टिकट्स लेने के बाद हमने एंटर किया पार्क के अंदर। अब बस यहाँ से हमारी ड्राइव शुरू हो गई है और यहाँ से शुरू होता है सफ़र हमारे पिंजरे में, यानी कि गाड़ी में बंद होने का और खुले में एनिमल्स को देखने का। पार्क की एंट्री के कुछ देर बाद ही हमें दिखे प्यारे से 2 एलिफेंट पानी पीते हुए। एकदम सिनेरिक व्यू था। उसी के दूसरी साइड पर हमें इतने सारे बर्ड्स यहाँ पर थे, पानी पी रहे थे। और बस थोड़ा आगे चलने पर ये देखिए एकदम क्लोज से हमारा इनकाउंटर हुआ इतने बड़े माइटी एलिफेंट से। थोड़ा थोड़ा अंदर चलते हुए हमें अलग अलग एनिमल्स दिखाई देने लगे, जैसे कि जिराफ। और अगर आपको पता हो साउथ अफ्रीकन जिराफ बहुत फेमस है अपनी हाइट के लिए। और जिराफ को देखने के बाद ज्ञानवी भी बोलने लगी। देखिए क्या बोल रही है वो, जिराफ, जिफाफ। और ये देखिए अथर्व ने स्पॉट किया था ये सर्वल, जो कि कैट फैमिली का ये एक मेंबर है। बहुत ही छोटा सा और पतला सा होता है, लेपर्ड जैसा दिख रहा है, मगर ये एक्चुअली इसका नाम होता है सर्वल। अगर आप एनिमल्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर ये पता होगा। और थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे मिला एक एलिफेंट्स का झुंड, जो कि मडी पडल, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पेपा पिग में, स्पेशली मडी पडल में कीचड़ में वो लोग इंजॉय कर रहे थे। बहुत दूर साइटिंग थी, हमें क्लियरली नज़र नहीं आई थी, लेकिन जब वो स्प्लैश करते थे कीचड़ और पानी को तब हमें दिखता था। यहाँ पर हमने लिया अपना फर्स्ट स्टॉप ओवर। यहाँ पे हाइट्स बने होते हैं, छोटे छोटे ऐसे वुडन हट्स बनी हुई होती हैं, जहाँ पर आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, खा सकते हो, वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो हम जब गए ना तो लोग बड़े ध्यान से देख रहे थे। तो सबसे पहले तो हमें ये माइटी एलिफेंट दिखा, जिसकी बहुत ही क्लियर एकदम साइटिंग थी। देखिए कैसे भाग रहा है। बट जब हमने उनसे पूछा तो हमें पता लगा कि यहाँ पे बहुत दूर पे एक चीता स्पॉट कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ध्यान से शांति से बैठे हुए थे, जिसकी पिक्चर्स हमने ली थी कैमरा से, मगर वीडियो में वो नहीं दिख पा रहा क्योंकि वो बहुत दूर था। बट मैंने यहाँ पर क्यूट से डक्स की ये साइटिंग ली। देखिए कैसे वॉक करते हुए लाइन से आ रहे हैं। यहाँ पे 2 घंटे स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े और निकलने के 1 किलोमीटर बाद ही हमें सेंटर मिला पिलानसबर्ग का, जहाँ पर थोड़ा सा आप खा पी सकते हो। रेस्टोरेंट एक बना हुआ था, शॉप्स वगैरह थी अगर किसी को कुछ खरीदना है। और ये एक साइट बनी हुई थी यहाँ पर। देखिए बहुत अच्छी सेंटर में ये रेस्टोरेंट बनाया हुआ था। इसके आसपास छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि वाइल्ड बीस्ट, ये वॉर्थॉग, ज़ीब्रास, जिराफ, ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए आते हैं। तो ये देखिए बर्ड, बहुत ही प्यारी प्यारी बर्ड्स भी। पिलानसबर्ग नेशनल पार्क एक्चुअली बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। और अथर्व को ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है एनिमल्स वगैरह की, तो वो यहाँ पर ना बता रहा था मुझे कि कौन सा इनमें से मेल है, कौन सा फीमेल है, वो सब मुझे नॉलेज ऐसे दे रहा था। अब बस आधा घंटा यहाँ पर स्पेंड करने के बाद हम निकल पड़े वापस, क्योंकि खाना वगैरह हम ऑलरेडी खा चुके थे तो हमें रेस्टोरेंट में कुछ खाना नहीं था। और ये थी यहाँ की शॉप। और ज्ञानवी का तो मन ही नहीं था वापस जाने का, तो यहाँ पे वो खूब इंजॉय कर रही थी, क्योंकि सुबह से वो गाड़ी में बैठी थी तो उसको बाहर निकलने में बहुत अच्छा लग रहा था। बस वो जो शॉप थी तो वहाँ से हमने कुछ पैकेट्स चिप्स वगैरह खरीद लिए थे। शाम हो चुकी थी तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो हमने विंडोज़ ओपन कर ली थी और ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें मिली क्यूट सी साइटिंग 2 हिप्पोस की पानी पीते हुए। तो बस ऐसे ही फैमिली के साथ सुहाने सफ़र को एंजॉय करते हुए, खूबसूरत रास्तों को एंजॉय करते हम निकल पड़े आगे की सफ़र की ओर। अब हम रुके एक लास्ट स्टॉप ओवर पे। यहाँ पर हमें और कुछ तो दिखा नहीं, मगर ये छोटे छोटे क्यूट टर्टल्स दिखे, जिनको देखकर ज्ञान भी बहुत खुश हो रही थी। लास्ट में हमें मिली बहुत ही क्यूट साइटिंग ज़ीब्रा और उसके बेबी। क्योंकि यहाँ शाम हो गई थी और अब सभी एनिमल्स अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, तो काफ़ी सारे झुंड के झुंड हमें मिले। ये विल्डरबीस्ट का झुंड और ये बड़ा सा एक हिप्पो हमें दिखा। बहुत ही क्लोज साइटिंग थी। यहाँ पे ना इनका हॉर्न्स को काट देते ताकि पोचिंग वगैरह ना हो। ये जैसे कि एक कहावत है ज़ीब्रा क्रॉसिंग, तो ये सच में हमें ज़ीब्रास क्रॉस करते हुए दिखे। और बस अब ये शाम हो गई थी और हम पार्क से बाहर आ गए। स्काई बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, शाम का समय था और आउटस्कर्ट्स में था ये जोहानिसबर्ग के, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। 2 घंटे के बाद हम घर पहुँचे। थोड़ी थोड़ी हमें भूख लगी और बनाने की हिम्मत तो मेरी थी नहीं, तो हमने रेस्टोरेंट से खाना खरीदा। तो बस फिर परफेक्ट डे परफेक्ट फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए हम घर को वापस